दिल्ली में हुए बम धमाके ने पूरे देश भर को हिला दिया है, जिसमें कि उधम सिंह नगर के जो कि उत्तराखंड का उधम सिंह नगर है, वहाँ के युवक जो कि वहाँ पे घायल हुए थे। इस वक्त हम उनको घर पर पहुँचे हैं और जो कि वो उसके पूरे चश्मदीद गवाह हैं। उन लोगों से हम जानकारी लेंगे और यहाँ पर हमारे साथ में बैठे हैं और इनसे हम जानेंगे कि किस तरह का हुआ था हादसा। आप वहाँ पर साथ में थे? क्या? हाँ जी, वहाँ हम साथ में थे और मेरा पूरा परिवार था साथ में। वहाँ पीछे से हम लोग गाड़ी में थे, पीछे से धमाके की आवाज़ आई और हमारे गाड़ी के सब शीशे वगैरह सब टूट गए। फिर अफरा तफरी में हम अपने बच्चे को हॉस्पिटल लेके चले गए। जिस तरह से धमाका हुआ और उस बीच में मतलब क्या करने गए थे, कहाँ से आ रहे थे, और आपको एकदम जैसे धमाका हुआ कैसा था वो मंजर? मतलब एक गुब्बारे की तरह पीछे से ब्लास्ट होते हुए, मतलब उसकी जो हीट थी वो हमारे गाड़ी तक आई और हम लोग चांदनी चौक गए थे, बेटे की शादी है, और शॉपिंग करते हुए हम नोएडा की तरफ वापस आ रहे थे। ये जो घटना है जहाँ पर आपका घायल हुए बेटा घायल हुआ है, किस जगह की घटना है और कितनी दूरी पर हुआ बम ब्लास्ट, और किस तरह का ऐसा लग रहा था जैसे कि मौत के मुंह से निकल कर आई, ऐसा कुछ भी कहा बताया जा रहा? मतलब हम रोड क्रॉस कर रहे थे और लाल बत्ती के उसमें थे, रुके हुए थे, नोएडा की तरफ मुड़ रहे थे और मतलब काफ़ी मतलब भीड़ थी वहाँ पे और मेट्रो स्टेशन के पास थे वहीं। जैसे ही ब्लास्ट हुआ तो कैसा एकदम लगा मंजर? समझ नहीं आया कुछ। मतलब जैसे ही ब्लास्ट होने के दौरान आपको किस तरह का शॉक लगा, किस तरह से ऐसे एकदम मतलब लगा उस टाइम, एकदम डर गए क्या? मतलब अजीब ही था कुछ, मतलब दिमाग काम नहीं कर रहा था उस टाइम। अच्छा, इस पूरे बम ब्लास्ट में बेटा घायल हुआ है, क्या स्थिति है और किस तरह से भगवान के भी एक धन्यवाद देना चाहेंगे और लोगों का भी, दुआओं का भी क्या कहेंगे? हमारी वहाँ पे सबने मदद करी है, जिन लोगों ने मदद हमारी करी है उसका धन्यवाद बहुत बहुत, और हॉस्पिटल में भी सबने ध्यान रखा है हमारा। अच्छा, बात की जाए सरकार की, सरकार को किस तरह का देंगे, सरकार ने मदद कैसे पहुंचाई, किस तरह का उसमें कोई आपका रिएक्शन या कुछ कहना? सरकार ने भी हमारी बहुत मदद करी है, सब लोगों ने, वहाँ दिल्ली के लोगों ने हमारी बहुत मदद करी है बेटे को पहुँचाने में और मेरे को भी, और वहाँ जो लोग थे सब ने मदद करी है बच्चे की। आपका नाम और क्या नाम है और आप किस वक्त? मेरा नाम अंजू सेतिया है और बेटे का नाम हर्षुल सेतिया है। हमारे साथ में जो कि घायल युवक हैं उनके फादर भी हैं, इनसे भी हम जानेंगे। भाई साहब, जिस तरह से कि बेटा पूरे बम धमाके में घायल हो गया है, उसमें जो है आपका किस तरह का कहना है कि जैसे कि अलतंगा इस टाइम जो है घायल स्थिति में है, कैसे हैं, स्वस्थ हैं? अभी बच्चा जो है वो ख़तरे से बाहर है और रिकवरी मोड पे है। डॉक्टर्स के हिसाब से काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस है उसकी, तो कल हमको वहाँ से डिस्चार्ज कर दिया गया था। उसके बाद हम शाम को, कल रात को देर रात तक हम घर पहुँच गए थे और बच्चा ठीक हालत में है अभी। इस बम धमाके को लेकर के आप क्या कुछ कहना है? देखिए, जो भी इस तरह की कायराना हरकतें होती हैं उसकी निंदा तो हमेशा से होती रहती है और हमारी मौजूदा सरकार उस पर कठोर कार्रवाई कर रही है और मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द से जल्द दोषियों को पहचान कर और इनको कठोर से कठोर सज़ा दी जाएगी। आप कैसी सज़ा की मांग करते हैं? सज़ा जो भी कानून के दायरे में जो भी सज़ा आती है, मैं चाहूँगा कि इनको उस स्तर की सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये एक आतंकी कार्रवाई है या कोई और घटना अभी सरकार की जांच का विषय है। लेकिन जो भी है उसमें बहुत सारे निर्दोष और मासूम लोगों की जानें गई हैं। हमारा अपना बच्चा घायल हुआ है तो हमें इतनी तकलीफ़ है। जिनके परिवार से लोग गए हैं उनके परिवारों पे क्या बीत रही होगी, और बहुत सारे लोग वहाँ घायल थे, अस्पताल में खुद भी गया था, तो बहुत ख़तरनाक स्थिति में कुछ लोग थे। तो बहुत दर्दनाक विषय है और ऐसी कायराना हरकत के जो भी गुनाहगार हैं उनको कठोर से कठोर सज़ा की मांग करता हूँ। जैसे ही बम ब्लास्ट की सूचना मिली, आपको किस तरह से सूचना मिली, फ़ोन के द्वारा मिली और कैसा लगा? आप घर पे थे? जी, मैं उस समय, जब हमारे यहाँ गुरुद्वारा साहिब है उसमें शाम को 7 बजे मैं वहाँ था करीब,
तो उसके बाद गुरुद्वारा साहिब से मैं बाहर आया तो मेरे छोटा बेटा जो गौरव सेतिया दिल्ली में पढ़ता है वो भी मौके पर वहीं पर था। तो कार में ये मेरी वाइफ थी, मेरे बड़ा बेटा था और मेरा छोटा बेटा था और मेरी होने वाली पुत्रवधू थी। तो ये चारों लोग गाड़ी में थे। तो छोटे बेटे का फ़ोन आया, उन्होंने बताया कि हम लोग जो है ब्लास्ट की जद में आ गए हैं और गाड़ी हमारी पूरी डैमेज हो गई है, शीशे टूट गए हैं काफ़ी, और बड़े वाले जो बेटे हैं उसके सर में काफ़ी चोट आई है। और उसको लेके वो हमारी जो पुत्रवधू थी वो पास में जो अस्पताल पड़ता है, लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल है, वहाँ के लिए भागे हैं। वहाँ से किसी स्कूटी वाले को रोक के उन्होंने मदद ली है और उन्होंने मतलब वहाँ पे काफ़ी लोग मदद के लिए थे। तो और फिर जैसे ही मुझे सूचना मिली है तो उसके बाद हम अपने प्रयासों में लग गए, जो भी हम कर सकते थे। हमारे कुछ रिलेटिव्स दिल्ली में रहते हैं, उनको इन्फॉर्म किया, वो लोग हॉस्पिटल पहुँचे, इधर से हम लोगों ने अपनी तैयारी की और ईश्वर की असीम कृपा है, बहुत शुक्राना है उस ऊपर वाले का कि इस दुर्घटना में हमारे बच्चे को जो है चोट लगी तो है लेकिन उसकी जान खतरे में नहीं है। उस वक्त आपका पूरा परिवार था साथ में, ईश्वर की एक असीम कृपा है। हाँ, ये बहुत ही एक चमत्कारी घटना है और क्योंकि ये हादसे की जद के करीब 100-200 मीटर के अंदर थे और ये ईश्वर का मतलब एक ऐसी कृपा है, बस एक शुक्राना है ऊपर वाले का। हम दिल से तहे दिल से शुक्रगुजार हैं और मैं माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे उत्तराखंड के, उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। उन्होंने व्यक्तिगत तौर पे मुझे फ़ोन किया और मेरे पुत्र की पूरी स्वास्थ्य की जानकारी ली और हॉस्पिटल में भी उन्होंने अपने स्टाफ के माध्यम से और स्वयं के माध्यम से जो भी हमारी को मदद मिल सकती थी डिस्चार्ज में या इलाज में, वो उन्होंने हमें उपलब्ध कराई। और हम शाम तक, जब तक हम डिस्चार्ज हुए और तब तक भी वो संपर्क में रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे राजनीतिक व्यक्ति, सामाजिक व्यक्ति हैं जिन्होंने पूरा हमारा सहयोग किया है और इस दुख की घड़ी में हमारे साथ खड़े हुए हैं। मैं उन सब का आभार प्रकट करता हूँ और बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये थे हमारे साथ में जो कि संजीव सोतिया, जो कि इनका पुत्र जो कि उसमें घायल हुआ बम धमाके में। इनका साफ तौर पे कहना है अभी स्वस्थ है, डिस्चार्ज करा लाए हैं, घर पर है इस वक्त। अभी वो खतरे से सब पूरी तरीके से बाहर है। मैं अपने सहयोगी के साथ रमेश चंद्रा, आज तक।